हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक प्रेडिक्ट कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी और पार्टनर। इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और देखेंगे फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स भी चेक कर लेंगे, थॉट्स भी चेक कर लेंगे और एक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस कनेक्शन को लेकर क्या करंट एनर्जी है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है। हम्म आपके पर्सन बेहद अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अननोन फेयर है। आपके पर्सन को नहीं पता कि यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच सही हो सकेंगी या नहीं। कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन एक न्यू सिरे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू सिरे से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी तरफ एक अट्रैक्टिव पैशनेटिव वे में आने की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे अननोन फेयर है। आपके पर्सन को नहीं पता जैसे यहाँ पर चीज़ें बन भी सकती हैं या नहीं। आपके पर्सन डाउट में है, ठीक है, आपके आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन नहीं समझ पा रहा, ठीक है। आप इस सिचुएशन से दूर हो रहे हैं, क्या चाहेंगे। अगर ये पर्सन आएगा तो आपके साथ कनेक्ट होगा तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, इस पर्सन को नहीं पता। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस पर्सन करंट टाइम पे ही आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव है ये। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हैं, आप कनेक्टेड नहीं हैं, या तो कनेक्ट होना भी नहीं चाह रहे ना, आपको अर्ज फील हो रही। जितना पैशन इस पर्सन में देख पा रही हूँ आपके लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, मैं आप में नहीं देख पा रही। इसलिए आपके ये सेंस कर सकता है कि इसको नहीं पता कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा आपकी तरफ से। आप क्या सोच रहे हैं, अगर ये एक्शन लेगा तो इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, इस पर्सन को नहीं पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड के साथ आप बिल्कुल जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए आपको अब इस पर्सन के लिए कुछ फील नहीं हो रहा, ना अच्छा ना बुरा ना गलत ना सही, ठीक है। आप इस वाली एनर्जी में आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप साइलेंट हैं, अकेले हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि ना इसको सोच रहे हैं ना किसी और पार्टनर को मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी, आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की, ठीक है। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी इन डेप्थ देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी, बिल्कुल ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहा है, तभी समझ नहीं पा रहा कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, या आपको कहीं ना कहीं से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर नज़र बना के बैठा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपको लूज़ कर चुका है, ठीक है। मतलब कि आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में से दूर हो चुके हैं। जो भी है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। मतलब कि इस पर्सन को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आप लोग के बीच एक गहरा डिस्टेंस है। अब मैं आपको एक चीज़ें दिखाती हूँ, देखें, वेट 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 वेट। ओके, हम इसको ऊपर करेंगे, यहाँ करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ओके, ठीक है। अब आप लोग को सही से समझ में आएगा। देखिए कितना पैशन इग्नाइट हो रहा है, लेकिन इसको नहीं पता आपकी तरफ आएगा तो क्या होगा। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की तरफ एक नॉन कमिटल से हैं। आपको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा, आप इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपको हो ही नहीं रहा तो आप शो क्या करेंगे, ठीक है। वो वाली एनर्जी है करंट एनर्जी और पार्टनर। मेरे व्यूवर के पर्सन की पर्सन स्ट्रांगली आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, आपके पॉइंट पॉइंट पर नज़र रखा हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता है, कहीं ना कहीं से ही आपको स्टॉक सर्च करता है, ठीक है। करंट एनर्जी और पार्टनर, करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस को वैल्यू दे रहे हैं। आपके दिल में इस पर्सन के लिए जो लव केयर था वो एक ठंडा हो चुका है, ठीक है। अब आपको ना गुस्सा आता है, ना आपको, आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। आप इमोशनली एक डिस्टेंस पे आ चुके हैं, ठीक है। आप अपनी अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को वैल्यू कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को आप इस वक्त अपनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपको अपनी लव लाइफ की इतनी फिक्र नहीं जितना आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इमोशनली हर चीज़ से फिलहाल इस टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस पे है, ठीक है। जिस तरीके के भी आपके अंदर इमोशंस होंगे ना, आप उनसे एक डिस्टेंस पे हैं। आपने एक डिस्टेंस बना लिया, अपनी सक्सेस को आपने एक एक अपना टारगेट बना लिया है, अपना गोल बना लिया है, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल, अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह ये आपको देख रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग से वही बात है,
ये जैसे अननोन फियर, इस पर्सन को नहीं पता आपकी तरफ से क्या है, आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन के साथ वापस आने में, या आप यहाँ पर क्या चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, कॉन्फ्लिक्टेड है माइंड बहुत ज़्यादा, आप लोग के बीच पास्ट रहा है, नेगेटिव पास्ट रहा है, ठीक है। आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें बेहतर करने की पास में बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा कि कुछ चेंज आए, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा इस पर्सन का, क्योंकि आप इस पर्सन को पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू थी इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। आपने जब तक आप इस कनेक्शन में रहे, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, आपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करी कि ये कनेक्शन बच जाए, ठीक है। आप इसके साथ लॉन्ग टर्म देखना चाहते थे, आपका ये एक फ्रेंड भी था और आपके नज़र में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर भी था। ये इस वक्त आपको मिस कर रहा है, स्ट्रांगली मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है बेहद, और मुझे ऐसा लग रहा है आप केयर फ्री होकर अपनी लाइफ में एक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक लव लाइफ के लिए मुझे क्लोज ऑफ नज़र आ रहे हैं। आपकी जो लव लाइफ है ना, एक लव सिचुएशन जो है, अब वो इस पर्सन के साथ होगा या किसी और के लिए भी, आप मुझे बहुत ज़्यादा ओपन अप नज़र नहीं आ रहे। आप अपना एक मी टाइम ले रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी से अपना मी टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक अभी आप डिफेंसिव हुए हुए लव को लेकर, ठीक है, इमोशंस को लेकर, इन डेप्थ फीलिंग्स को लेकर, आप उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं। आप अपना एक मी टाइम दे रहे हैं, और एक आपका लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचाना है, अपनी नज़र में आप उस पॉइंट पर आके खड़े हुए इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, मिस कर रहा है आपकी बातों को, आपके कनेक्शन को, आप लोगों ने कैसा टाइम स्पेंड किया, आपके अच्छे मोमेंट्स जो होंगे, आपने अगर इस पर्सन को कुछ दिया है, कुछ गिफ्ट्स होंगे आप दोनों के पास, ये सोचता है कि आप मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। करंट एनर्जी और पार्टनर, ये पर्सन आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स एंजॉय करना चाहता है, ये न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, जिसमें ये आपको जस्टिस देना चाहता है और एक स्टेबिलिटी देना चाहता है। देखें, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आ गया जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन आपसे, किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि आप अपनी लाइफ में इससे पहले कि मूव ऑन करें, अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाएं कि ये पीछे कहीं बहुत दूर रह जाए, ये आपसे उससे पहले कम्युनिकेशन कर ले, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर से कम्युनिकेशन कर सकेगा? इसकी फीलिंग्स आपके लिए ओवरफ्लो हो रही हैं, ये एक जेन्युइनली लव फील कर पा रहा है, जो आप लोग की एक पास साइकिल ख़त्म होनी थी वो हो गई। इस वक्त ये आपके साथ एक कनेक्शन को बनाना चाह रहा है। आप लोग के बीच कोई भी डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, डजेंट मैटर। ये पर्सन सोच रहा है एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप लोग के बीच। जस्टिस, ये पर्सन चाह रहा है ये आपको जस्टिस दे इस कनेक्शन में, ठीक है। ये आपको देख रहा है, लेकिन आपका फोकस नहीं है, आपका इवन कि इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है खास, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है? ये पर्सन आपको देखकर एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री हैं। इसने पास में शायद कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मेंटली स्टकनेस है। इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, उसका जवाब देना ये जो पास में कर रहा था, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इस टाइम फ्रेम पे। इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसमें ये अब अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो चुका है, अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन में स्टक हो चुका है, ठीक है। या आपकी जैसी आपकी केयर फ्री एनर्जी है, थोड़ा सा ये एक खौफज़दा है आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। ये मैं इसको इतना ओपन अप होता हुआ नहीं देख पा रही, या इतना इतना वो वाला सीन बनाते हुए नहीं देख पा रही। ये क्यों, ये कहाँ से है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, किसी और कार्ड्स का ये कार्ड है, तो ठीक है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। एक और कार्ड है, एक और कार्ड है आई थिंक। ये पता है क्या, जब मैं इतने सारी चीज़ें मेरी फैली हुई होती है ना, जब मैं इनको रख रही होती हूँ, तब ये होती है हरकतें। ये जानता है आपकी तरफ आना एक डेंजर है, क्योंकि ये पास्ट में कुछ नेगेटिव कर चुका है, लेकिन फिर भी ये आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। एक ट्रायल लेना चाहता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर के लिए क्या हो सकता है, ये नेक्स्ट क्या करने वाला है? ये आएगा तो आपसे टीम वर्क मांगेगा, ठीक है। ये चाहेगा कि आप दोनों मिलकर यहाँ पर काम करें, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक टीम वर्क की उम्मीद करेगा आपके साथ जब ये आएगा। तो ये आपको मैरिज ऑफर देना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल,
ठीक है, ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पे देख पा रहा है, फील कर सकता है अब आप रेजिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते इस ऑफर में या इसी पर्सन में, आप अपनी इंडिपेंडेंस को इंजॉय कर रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना आपकी, आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी अपनी लाइफ में, आप खुश हैं। 7 ऑफ सोर्ड, आप इसकी नेगेटिविटी से वाकिफ हैं। ठीक है, ये पर्सन जानता है इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने आपके साथ गलत किया। इसके पास जैसे हेरोफिन के साथ यहाँ पर इसके पास क्लैरिटी है, इसको बहुत ज़्यादा समझ है जो इसने गलतियाँ आपके साथ की हैं। ठीक है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, बेहद कंफ्यूज हो चुका है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी से ये सोच रहा है। ठीक है, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, इसने किसी और की तरफ मूवमेंट की थी, किसी और की तरफ गया था, लेकिन यहाँ पर ये आपकी तरफ वापस आना चाहता है। ठीक है, इस वक्त क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए पर्सन? टावर, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी है, आपका बिहेवियर सोचकर, आपको देखकर एक शॉकिंग एनर्जी में है। इसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरीके से एक दिन इससे ऐसे बदल जाएंगे, आप जैसे आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं, आप कभी ऐसे, ये हैरान है आपकी एनर्जी को देखकर कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस और ह्यूज चेंज आया आपकी एनर्जी में। जैसे आपका, आप एक अपनी लाइफ में एक हैप्पी गो लकी पर्सन हो गए, पास्ट में आप एक सैड थे, एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ज़्यादा पर्सन थे, जो हमेशा अपनी अपनी परेशानियों को सोचता रहता है, जो अपनी परेशानियों को रोता रहता है, जो हमेशा एक इमोशनल स्टेट में रहता है, जिसको हमेशा कल की फिक्र रहती है, जिसको हमेशा एक स्टेबिलिटी की फिक्र रहती है। आप बिल्कुल केयर फ्री हो चुके हैं, आप जो भी हो रहा है ज़िंदगी में उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप एक फूल की एनर्जी में हैं। ठीक है, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप बिना डरे, बिना सोचे समझे क्या होगा अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए इस वक्त ये फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी है। ये पर्सन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा यूज चेंज आएगा। इस पर्सन ने आपको पास्ट एक्सपीरियंस करा, इस पर्सन ने आपको, मतलब कि जो इसने करा बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रहा था। जब ये आपकी पास्ट की एनर्जी को जानता था इतना इन डेप्थ, जो इस वक्त शॉक हो रहा है, मतलब कि इतना हैरानगी से आपकी इस एनर्जी को ये फील कर पा रहा है, तो पास्ट में ये आपको कंप्लीटली ये जानबूझकर इसके एक्शंस से जो ये ले रहा था, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में बिगनिंग्स हो रही हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, क्या थॉट्स हैं? कंफ्यूज है आपको लेकर, करना क्या चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच है, अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, इसने ये डिवाइन से सेकंड चांस मांग रहा है, यहाँ पे डिवाइन की हेल्प चाह रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आप इसको पावर में नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी यिंग यांग साइड पावर में है, आप एक पावरफुल पर्सन की तरह है। मैंने कहा ना, देखिए एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, आपकी तरफ से क्या इसको देखने को मिलेगा ये सोच भी नहीं सकता, मतलब कि इसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। क्लैरिफाई लवर, इसके लिए थर्ड पार्टी जिसको भी इसने चूज किया था, वो चीज़ इसके लिए बर्डन बन चुकी है, क्योंकि इसको पता है इसने किसी और चीज़ को डिसाइड किया था, इसने किसी और चीज़ को चूज किया था, वो इसके लिए बर्डन है। ठीक है, ये पर्सन बहुत जैसे एक इसने समझदारी से वो डिसीजन मेकिंग ली थी, वो डिसीजन इसने बहुत सोच समझ कर किया था अपनी लाइफ में, बिल्कुल इसने बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन लिया था। और आप इस पर्सन का, जब इसने ये आपके साथ करा था, आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, ये पर्सन जानता था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वेट ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस वेट ने आपको बिल्कुल चेंज करके रख दिया, आपने इस साइकिल को अपने हाथों से एंड कर दिया। 10 ऑफ सोर्ड, आपको डिवाइन ने इतनी पावर दी, अपनी लाइफ में इस साइकिल को एंड कर कर आज खुश हैं। ये बिल्कुल एक जैसे ऐसी स्टोरी है कि जैसे बहुत कुछ यहाँ पर इस सिचुएशन में रहा, लेकिन आपने अपने हाथों से इस सिचुएशन को एंड करा, और आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपने सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी, अपनी दिल से, अपनी सोच से, आप उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आपको 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी के लिए रिजेक्शन दी थी, इसकी लाइफ में कोई और ज़रूरी था। ठीक है, कोई और ज़रूरी था, ये किसी और से मैरिज करना चाहता था, बहुत ज़्यादा क्लियर कट था ये उस टाइम। ये स्टक है आज उस डिसीजन पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि इसको पता चल रहा है वहाँ पर क्या है, भाग रहा है ये आज उस डिसीजन से, निकलना चाहता है उस सिचुएशन से, क्योंकि इसको वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। इसने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, क्योंकि इसने जो करना था कर लिया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इसको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस वक्त भी कंफ्यूज है इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसने सरेंडर कर दिया डिवाइन को यहाँ पर, और अपनी लाइफ में ये कुछ सोच रही है, पेन में है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, जो पेन इसने आपको दिया था आज उससे भी ज़्यादा कहीं ये पेन में, क्योंकि इसकी लाइफ एक
एक अजीब सी होके रह गई है, ठीक है। इसने जिसको भी चूज किया था उसकी वजह से आज ये पेन में है, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट, किस चीज से भाग रहा है, उस रीडिंग को फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, क्यों इतना हर्ट है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन क्यों इतना हर्ट है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, बिल्कुल। इसने आपको इंतजार कराया, आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, ये पर्सन ये जानता है, ये रातों में ये बात सोच रहा है आप कितना कनेक्टेड थे आप, और आप कितना आज इस पर्सन से ड्राई और कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आज ये आपको चाह रहा है तो अब आप अवेलेबल नहीं है इसकी लाइफ में। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली है इसको, बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है अपने माइंड में, सिंगल होना चाहता है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि थर्ड पार्टी को लेकर बैलेंस नहीं है इसकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत परेशान है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल। ये उस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुका है, उस सिचुएशन से निकल चुका है और आपकी तरफ आना चाहता है। वो सिचुएशन इसकी लाइफ की ख़त्म हो चुकी है, उस सिचुएशन से इमोशनली डिटैचमेंट पे है, वहाँ पर ना कुछ फील होता है, ना कुछ इसका दिल चाहता है, ये अब आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहता है और आपके साथ सिचुएशंस डिफेंसिव नेगेटिव कर चुका है। बर्डन है इसके पास इमोशंस का आपके लिए, इमोशनली या आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आना चाहता है, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, आपके लिए कुछ डिसाइड करना चाहता है, लेकिन इसने आपको पास्ट में बिट्रे दिया है, पास्ट में इसने आपकी लाइफ में इन एंड आउट रखा है, आपको इमोशनली एक लॉस में छोड़कर गया है, जब आपको नीड थी उस वक्त छोड़कर गया है, या आपके लिए उस वक्त कंफ्यूज था जिस वक्त आप परेशान थे। वन मोर कार्ड और इस रीडिंग को हम खत्म करेंगे, ठीक है। आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। सडनली ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज मिल जाए जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन ये आपकी पावर से डर रहा है। आप एक पावरफुल एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने अपने इनर सेल्फ को स्ट्रांग कर लिया है, आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।